वेलकम टू अवर शो ट्रूथ बिहाइंड द कैमरास। तो इस शो में हमारे पास वो गेस्ट आएंगे, वो लोग आएंगे जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कैमरे के पीछे रह के या कभी आगे आके बहुत सारे काम किए हैं, बट कभी भी उनको उस काम का हक नहीं मिला या मतलब उनको लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया जो जिसके कि वो हकदार थे, जो कि हर फिल्म हर प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत मेहनत करते हैं और उस शो को और उस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए सक्सेस के पीछे सिर्फ उन्हीं का हाथ होता है। तो आइए मैं उन लोगों से आपका परिचय कराता हूँ और उनकी ज़बानी सुनिए, उनकी कहानी कि किस तरह से उन्होंने अपना लाइफ जर्नी इस फील्ड के अंदर या पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ उन्होंने फील किया, जो जिस तरह से उन्होंने जर्नी को देखा है, स्ट्रगल को, अप एंड डाउन्स को। तो दोस्तों आज के हमारे मेहमान हैं जसबीर कौर एंड दीपा व्यास, जो इस इंडस्ट्रीज में काफ़ी सालों से एज ए डांसर काम कर रहे हैं और एज ए कोरियोग्राफर असिस्टेंट भी काम किया है और होपफुली जल्दी से एज ए कोरियोग्राफर भी करेंगे। तो इनके लिए बहुत सारी शुभ तालियां। हाँ, तो जस्सी जी और दीपा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपका इस इंडस्ट्री में आने का मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? पहले से ही डांसर बनना चाहते थे आप लोग या फिर आने के बाद लगा कि नहीं चलो डांसर बनना चाहिए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए? स्टार्ट कैसे हुआ आपका यहाँ? एक्चुअली मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहती थी, मतलब ये मैं बहुत शाई नेचर की थी, लेकिन मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी। मेरे पापा मुझे लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन जब पापा एक्सपायर हुए उसके बाद फिर मुझे इस फील्ड में आना पड़ा अर्निंग के लिए। और दीपा जी आपका? मुझे आर्टिस्ट तो बनना था, पर मैंने डांसर बनूंगी ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, मुझे शौक बहुत था डांस करने का, बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक रहा है। और मेरे पेरेंट्स ने डांस वांस के लिए तो मुझे हेल्प की, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मैं इंडस्ट्री में काम करूँ, फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ। मम्मी का थोड़ा सपोर्ट था मुझे, बट फ्रॉम माई डैड साइड वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं शूटिंग वगैरह में काम करूँ। लेकिन हालात के हिसाब से एंड शौक एंड लालच, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यही अच्छा है मेरे लिए और मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। मैं बहुत चिल रहती हूँ एंड आई फील इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। आई मीन मैं सारा स्ट्रेस भूल जाती हूँ जब मैं काम करती हूँ, स्पेशली जब मैं डांस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए डांस से अच्छा और बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बट हाँ, मैं एक्टिंग करना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी, अभी भी मेरी कोशिश जारी है, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि मैं डांस कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे शौक बहुत है और मुझे भी पढ़ना था, काफ़ी कुछ आगे मैंने पहले सोचा नहीं था कभी कि मैं एक्टर बनूँ या डांसर बनूँ। मुझे भी वकील बनना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरा जी, आप इस फील्ड में जब आए तो आपने डांस सीखा हुआ था या मतलब बिना डांस किए आपको चांस मिला? पहला ब्रेक कैसे मिला आपको फिर? मेरी बुआ जी मुंबई में रहते थे और उनके बेटे कोरियोग्राफर थे, तो मैं उनके पास आई थी, तो उन्होंने मेरा कार्ड बनाया। इंडस्ट्री में बॉलीवुड में एक कार्ड बनता है डांसर्स का, तो उनके थ्रू ही मैं आई। तो आपने कुछ डांस सीखा हुआ था या मतलब किस तरह से? नहीं, एक्चुअली इस फील्ड में आना ही नहीं था, मुझे कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डांसिंग कभी करूँगी। डांस क्लासेस वगैरह कुछ किया था या मतलब कैसे आपने? जी, मेरे कज़न ने मुझे डांस क्लास में डाला, सिर्फ 1 मंथ के लिए सीखा, ज़्यादा तो नहीं सीख पाई। फिर वो इस फील्ड में जैसे थे तो उन्होंने फिर मुझे डायरेक्टली शूट पे भेजा। फर्स्ट शूट मैंने साउथ मूवी का किया, वहाँ के टॉप के मास्टर थे वृंदा मास्टर जी, तो उनका मैंने पहला गाना किया, उनके थ्रू, मेरे कज़न के थ्रू में गई थी। मतलब आपके कजिन जो आपके इस फील्ड में थे उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इंडस्ट्री में आने। आपको तो मालूम है कि जैसे कि कोविड में काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई, मतलब पूरा वर्ल्ड ही इसको फेस कर रहा था। जैसे कि इंडस्ट्री में भी लोगों के पास काम नहीं था, शूटिंग्स बंद थी, आप लोगों ने किस तरह से इसको फेस किया? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या किसी ने आपको इस मदद की इंडस्ट्री से, एसोसिएशन से? या सर, ये तो बहुत ही कठिन समय था उन लोगों के लिए जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो पर डे के हिसाब से पेमेंट लेके काम करते हैं।
कोविड के दरमियान ना कोई शूटिंग हो रही थी, ना कहीं से हमें कोई पेमेंट आ रही थी, और सारी चीज़ें जिस तरीके से ब्लॉक और लॉक हो गई थी, काफ़ी लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था. बट आई मस्ट से दैट देर आर सो मेनी गुड हार्टेड पीपल हु हेल्प्ड, लाइक बहुत सारे एक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पीपल हैं, जो पॉलिटिशियंस भी थे इनमें कुछ, जो सामने से आगे आके इन्होंने जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनकी हेल्प की है, इनको राशन दिया है, इनको थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दी है महीने के हिसाब से, एटलीस्ट वो जो भी अपना गुजारा है वो कम से कम इसमें मैनेज कर सके. बट दे हेल्प्ड, आई मीन जिससे जितना भी हुआ है हर किसी ने अपना सहयोग दिया है सर. अच्छा, एक और बात बताइए कि जैसे कि आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? मतलब ऐसी कोई एक्टर जिसको आप पसंद करती हो, जो आपका ड्रीम हो, या जिसके साथ काम करना चाहती हो? मेरा जो ड्रीम रह गया, जैसे दीपा का पूरा हो गया, जो सबके फेवरेट है माधुरी जी, मैंने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया है, तो मेरा वही सपना है कि एक बार मैं उनके साथ भी काम करना चाहती हूँ. तो जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों ने काफ़ी साल से इस फील्ड में है, काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जब इस फील्ड में स्टार्ट किया था काम करना, उस समय आज के समय में क्या आप अंतर पाते हैं? क्योंकि आपको जैसे कि आपको 12-15 साल हो गए फील्ड में, तो कुछ अंतर लगता है आपको क्या? बहुत अंतर आया है. एक्चुअली पहले क्या होता था कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे इस फील्ड में जाने के लिए. डांसर्स उनके लिए ये मतलब कोई जॉब नहीं है, कुछ ऐसा प्रोफेशन नहीं है. लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ये एज अ प्रोफेशन डांसिंग को दिया जाता है. जैसे पेरेंट्स चाहते थे पहले कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो आजकल ऐसा हो गया कि पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा डांसर बने, इस फील्ड में जाए. नहीं, ये तो खैर मैं भी देखता हूँ बहुत सारा चेंजेस आया है, और इसके लिए मैं समझता हूँ जो शोज़ हैं आजकल काफ़ी सारे, वो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं. बहुत, क्योंकि DID या फिर कोई भी रियलिटी शो जो डांसिंग बेस पे है, तो वो बहुत बड़ा इसका कारण है कि इस फील्ड को बढ़ावा. अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आप लोग जिस फील्ड में डांस करते हैं, तो आपको बहुत टाइम घर से बाहर रहना पड़ता होगा, और मतलब शेड्यूल आपका ऐसा रहता होगा कि आप 2-2 महीने भी कहीं भी बाहर रहते होगे, महीने भर बाहर रहते होगे, तो उस वक्त आप अपने परिवार से तो दूर रहते ही होंगे, और उसके साथ साथ जैसे जो अपने त्यौहार है, अपने जो घर के जो फंक्शंस वगैरह है, तो आप उसको कितना मिस करते हो? बहुत ज़्यादा. बट आई मस्ट से दैट वी आर वेरी ग्लैड टू हैव अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कि यहाँ पे शायद मैं घर पे होती तो दिवाली या नवरात्रि या वही गिने चुने जो नॉर्मली फेस्टिवल हम मनाते हैं वही मना पाती. बट मैं इंडस्ट्री में हूँ, इसकी वजह से मैंने हर फेस्टिवल मनाया है. आई मीन हम हर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, शूटिंग की तरह हम सारे फेस्टिवल एंजॉय करते हैं. यस यस यस, एंड वी इंजॉय दैट, वी शूटिंग फॉर दैट. हमें उसकी वजह से पता भी चलता है कि भाई क्या फेस्टिवल का पर्पस क्या होता है, क्या फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, एंड वी इंजॉय दैट. वी जस्ट लव टू बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. अच्छा, मैं ये एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप लोग शूट के अलावा शोज़ वगैरह भी करते होंगे? जी हाँ. तो शोज़ और शूट में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा ज़्यादा, मतलब डिफरेंसेस किस तरह से, आपका किस में ज़्यादा इंजॉय करते हो, या पैसे के हिसाब से भी दोनों में डिफरेंस है, और मतलब मेहनत के हिसाब से? कि शूट पे हमें रीटेक दे सकते हैं, लेकिन शोज होता है कि एक फ्लो में ही है, लाइक थिएटर, लाइक प्ले. यस करेक्ट. तो उसके लिए आपको रिहर्सल भी ज़्यादा करना पड़ता बहुत है. ज़्यादा. कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी और को लेना था, अगर वो नहीं आया और आपको चांस मिला, या आपको जाना था, आप उसकी वजह से किसी और को चांस मिला हो, या फिर सेट पे रह के भी कभी इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं? रिप्लेसमेंट. हाँ, रिप्लेसमेंट. ऐसा होता रहता है, ऐसा अक्सर होता है, नॉर्मली होता है. अच्छा, तो उस वक्त बुरा लगता होगा आप लोगों को अगर सपोज रिप्लेसमेंट हुआ है बिना आपकी गलती के, ऐसा कुछ फील होता होगा? बिना गलती के तो कभी कुछ नहीं होता सर. अच्छा, कहीं ना कहीं सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शायद उस काम के लायक नहीं होते. आई मीन कहीं हर किसी की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, अपना एक लुक होता है, अपनी एक चॉइस होती है कि भाई हमें हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए. जैसे नॉर्मली लोगों की अपनी अपनी एक चॉइस होती है ओके. कि भाई मेरा परफॉर्मर ऐसा होना चाहिए, या मैंने जो लुक एडमायर किया है वो इससे मिलता है, या
ये परफॉर्मर मुझे वो परफॉर्मेंस दे सकता है जो मैंने सोचा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंटली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है इससे। अच्छा, अगर सपोज जैसे बॉयज़ बोलते हैं कि मेल डोमिनेट कंट्री, मेल डोमिनेट इंडस्ट्री, ऐसा तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं बॉयज़ के साथ जब आप डांस करते हो तो उनका सपोर्ट ज़्यादा रहता है आपको, या लगता है कि नहीं वो उनकी वजह से थोड़ा कुछ अनकम्फर्टेबल लग रहा है, ऐसा कभी कुछ फील होता है? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ है ऐसे लोग जो जानबूझ के वो तो ऐसा हर फील film करवाते में हैं। रहते अच्छा। हैं ऐसा। ऐसा होता है, बट ठीक है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू लीव। हाँ, ये बात Just तो like सही that. बोला आपने, जी, बिल्कुल है। क्योंकि सुना है कि इंडस्ट्री में तो हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह के सर लोग नॉट हैं। ओनली इन इंडस्ट्री, एवरीवेयर आप सही बोल रहे हैं कि मतलब हर जगह हर तरह से के लोग होते हैं। हमको किस तरह से रहना है, किस तरह से चीज़ें करना है, डील करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है काम करते करते हुए, ये बात मैं मान सकता हूँ आपकी। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग इस इंडस्ट्री में आए, आपके फैमिली में से कोई था नहीं, तो जब नए नए इस इंडस्ट्री में आते हैं फिर तभी लोग आपको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप आने वाले लोगों को जो अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो डांसर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू रियली हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ एनीथिंग इन यू एंड यू वांट टू इनहेंस इट, या आप उसे पब्लिकली दिखाना चाहते हो या शो करना चाहते हो, या आप उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। जो भी आपका दिल बोलता है आपको दिल खोल के जीना चाहिए। आई मीन व्हाटसोएवर यू फील लाइक। आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं इस फील्ड से हूँ, मैंने बहुत इंजॉय किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जैसे दीपा ने बोला कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में कभी नहीं आने दूँगी, क्योंकि मुझे डांसिंग लाइन में मैंने बहुत चीज़ें फेस की है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी फेस करें इस वजह से। तो आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहता है आपके लिए? मतलब जैसे शादी के पहले आप काम करती थी, शादी के बाद तो कुछ अंतर फील होता है, या मतलब आपको कैसा फील, मतलब सपोर्ट है या नहीं है? आई मस्ट से माई हस्बैंड इज़ लाइक अ बैकबोन फॉर मी। आई मीन एवरीवन इन माई फैमिली, उनके सपोर्ट के बिना मैं शायद जहाँ भी पहुँची हूँ यहाँ तक भी शायद मैं नहीं पहुँच पाती। एंड मुझे पहले ऐसे लगता था कि शादी के बाद शायद मुझे मेरी विशेस को या मेरी जो भी इच्छाएं हैं या जो भी मेरे सपने हैं शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, या मेरे सपने शायद पूरे नहीं होंगे। बट आई एम वेरी ग्लैड एंड लकी टू हैव वेरी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वेरी सपोर्टिव। नहीं, एक्चुअली हम सेम फील्ड से थे, तो इस वजह से हम हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा नहीं है। मेरे इन लॉज को भी पता था ऑलरेडी कि मतलब शादी से पहले ही हम मिल चुके थे एक दूसरे के पेरेंट्स से, तो ऐसा कुछ मतलब सब स्मूथली हो गया? जी स्मूथली हो गया सब कुछ ऐसा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे कि फॉरेनर्स लोग आए इस इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारी जो इंडियन डांसर थी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनको काम मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा वाइट स्किन और फिर वो स्किन का थोड़ा सा जैसा कि सब जगह चलता ही है, तो उसका कैसा असर पड़ा था? और जैसा कि सुनने में आया था वो उनको शॉर्ट कपड़े पहनने में, बोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं थी? एक्चुअली एक टाइम आया था ऐसा जब फॉरेनर्स ने एंट्री की थी बॉलीवुड में, तो तब इंडियन डांसर्स को बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ा था, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि कॉस्ट्यूम का भी बहुत, वो आपको पता है कि रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं कि इंडियंस में ऐसा नहीं है, बहुत सारे डांसर्स शाई होते हैं, तो वो ऐसा नहीं पहनते हैं। तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ा कि इंडियन डांसर्स को काम कम मिलने लगा, और फॉरेनर्स जब आए, एंट्री हुई उनकी, तो उनका ही ज़्यादा काम था। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप गुजरात से हैं और आप पंजाब से हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि मैं हिंदी में डायलॉग बोलता हूँ, आप गुजराती में बोलिए और आप पंजाबी में बोलिए। तो एक पूरे बहुत बड़े स्टार हैं शाहरुख खान साहब और दीपिका पादुकोण जी की फिल्म है, उसका मैं डायलॉग बोलता हूँ, आप पंजाबी बोलना और आप हिंदी बोलना। डायलॉग ये कि
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। अभी आप बोलिए पहले पंजाबी में। अच्छा, Try. It's nice. एक चुटकी सिंदूर दी कीमत तू की जाने, विक्रम बाबू। अच्छा, अब आप बताइए। गुजराती में एक चपटी सिंदूर ની કિંમત તું શું જાણે ગણેશ બાબू। अरे वाह, आपका भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी एक और डायलॉग है, अपने सन्नी पाजी का है, जो काफ़ी फेमस है। आई लव सन्नी जी। तो डायलॉग ये कि ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, जिस पे पड़ जाता है ना वो उठता नहीं, उठ जाता है। आप पंजाबी में बोलिए और आप गुजराती में बोलिए। पहले दीपा, Oh God, 2.5 किलो। लोग हंसेंगे मुझ पे सर, मेरा हाथ तो कोई बात नहीं, आप बोलिए। આ 2.5 કિલોનો હાથ જ્યારે કોઈ પર પડે ને તો એ માણસ ઉઠે ને ઉઠી જાય। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जस्सी जी, अब आप बोलिए। मैं पंजाबी विच ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ओए ओए क्या बात अरे है। आपका भी नेपाली बोलना होता है। अरे नेपाली में ही बोल सकते हो क्या आप? नहीं, नेपाली इतनी नहीं आती मुझे। अच्छा, आप I'm sorry, my husband is South Indian, but I'm sorry. Please मुझे माफ कर दीजिए, मुझे South Indian language नहीं आती। अच्छा, मतलब हमने उनको सिखा दी, वो उनको पंजाबी आती है। नहीं, हम हाँ, my husband can speak Gujarati, but I'm sorry, I can't speak मतलब आप South कुछ Indian। आप दोनों अच्छे टीचर भी हो। हाँ जी जी। जी। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे सारे पति को सुनना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है जो पत्नियां बोलती हैं। Yes। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। Yes। हाँ, तो अभी हम लोग गेम खेलेंगे, और वो गेम ऐसा है कि आप इनकी आंखों में पट्टी बांधेंगे और आप इनकी आंखों में पट्टी बांधेंगे, Okay। और गेम वो गेम बाद में बात करते हैं। पहले आप इनकी पट्टी बांधिए, ठीक है? ये लीजिए आप। और चीटिंग नहीं करना है, पट्टी बराबर से बांधना है। मेरे को मालूम आप दोनों एक दूसरे की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन गेम इज गेम। ओके? लेकिन मैं बांधूंगी इसके आप बांध दीजिए। नहीं, आप वो आपको बांधेंगे। Yes। So बंद आंखों से। हाँ, बांध सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, उनको मैं बांध दूंगा, आप ये इनको बांधिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइट है? दिख तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। ठीक है, ओके। चलिए आप इनको मैं बांध दे रहा हूँ। दिखेगा तो बता देना जी। अभी आपको जो दिख रहा है कितना? टाइट है ना? जी सर। हाँ, थोड़ी सी टाइट है। देखो मत, हाँ, चीटिंग मत करो। हाँ, ओके। जी सर। अच्छा, अब सही है। ये कितना फिंगर है? आई थिंक 1। चलो, ओके ओके ओके। अच्छा, तो वो ये जो गेम है उसमें आपको कुछ चीज़ को छूकर बताना है कि वो चीज़ है क्या। आपको छूकर बताना है दोनों को कि वो क्या चीज़ है। नहीं, नॉनवेज कुछ नहीं है, प्योर वेज है, वेज से रिलेटेड ही है वो, प्योर वेजिटेरियन चीज़ है। ओके, 1 मिनट, ये लीजिए, ये देखिए। ओके, तो जस्सी जी आप ये इसको छूकर बताइए ये क्या है। ये टर्निप। चलिए, हाँ चलो, आपने बताया, बाद में बताइए वो क्या था। Okay। ठीक है, गलत था या सही था? जी। अभी आप लीजिए हाथ में और ये बताइए क्या है। आई थिंक ये कुछ तो सब्जी जैसा लग रहा है। आई मीन सम वेजिटेबल आई गेस। वेजिटेबल ही है। आई थिंक इट इज। खा के नहीं बताना है, छू के बताना है। आई थिंक इट इज शिमला मिर्च आई गेस। यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट। Okay। जस्सी का 1 पॉइंट कम हो गया। एंड नाउ 1 अगेन। दिस इज जस्सी फॉर यू। ये लीजिए। पोटैटो। करेक्ट, 1 ऑल। अभी
ये दीपा जी आप बताइए। आई थिंक ये प्याज है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। आपने लगता है खाना बहुत बनाया, लेकिन आपने पहले तो बोला आपके हस्बैंड खाना बनाते हैं। हाँ, कभी कभार मुझे भी मौका मिल जाता है। जैसे जी आप आधा करके आगे कीजिए, ये लीजिए, ये आप बताइए। ये तो बहुत इसीलिए बताते हैं कि मुझे लगता है। टोमेटो। हाँ, वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, नाउ टर्न टू दीपा जी। हाँ बताइए। कॉलीफ्लावर, आई गेस फ्लावर सम, आई थिंक। हाँ सिमिलरिटी है, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट आपका आंसर। नाउ टर्न टू जस्सी जी, ऊपर हाथ कीजिए। हाँ ये देखिए, हाँ, ये तो हमारी फिंगर है, लेडीज फिंगर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके। नाउ आप आगे बात कीजिए दीपा जी। हाँ अब बताइए क्या है। आई गेस बीन्स। हाँ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलो भाई, ये गेम तो दीपा जी जीत गई। नाउ यू कैन ओपन। क्या हम आंखें खोल दें? हाँ बिल्कुल, वही था, नाउ यू कैन ओपन। थैंक यू सो मच। तो अभी देख लीजिए, ये आपने जो गैस किया था उसमें से था, आपने ये गलत बोला। ओके, टर्निप जैसे ही लग रहा था। ठीक है, और ये आपने बहुत सारा सही बोला। तो ये तो गेम काफी अच्छा हो गया। अभी गेम नहीं, अब रियल करते हैं, क्योंकि आप दोनों डांसर हैं और डांस फील्ड से हैं जी। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे डांसर भी हैं जी। तो क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए डांस हो जाए, जो भी आपका फेवरेट हो प्लीज, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग, जो भी आपने सपोज जैसे आपने माधुरी जी के साथ किया जो आपको पसंद है, या आपने जो किसी एक्टर के साथ किया था, तो छोटा सा प्लीज। चलो। ओके चलो। यस। Please welcome sir. Thank you so much. Whoa. तो थैंक यू वेरी मच, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतना अच्छा शो बनाया हमारा। तो दर्शकों आपने बहुत मजा किया होगा, मेरे श्योर आपको पता है कि इतने अच्छे जब डांसर साथ में होते तो नेचुरली शो अच्छा जाता है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप शो में आए। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे शो को बहुत शुभकामनाएं दीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और मनोरंजन का शो बनाते रहें और आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते रहें। Thank you sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।